हर हर महादेव। अब दोस्तों, आपने भाग 2 में देखा कि बसंत उत्सव का फूलों का केदारनाथ मंदिर थीम जो थी और बहुत सारा फूलों की झांकियाँ बनी हुई थी, तो वही हम एंजॉय कर रहे हैं। ये केदारनाथ मंदिर के पास फ़ोटो सेशन चल रही है जमकर। तो दोस्तों, गार्डन में छोटा सा ट्रैक्टर भी था और ट्रैक्टर की ट्रॉली में भरे हुए थे पौधे। और गार्डन लवर को क्या चाहिए, पौधे ही पौधे, फूलों से भरा हुआ। और हमने कोई भी मौका नहीं छोड़ा और हमने भैया से रिक्वेस्ट की और हम ट्रैक्टर पर बैठ गए पौधों को लेकर। तो दोस्तों, कैसा लगा? और दोस्तों, दादी पोते ने हमने की फुल मस्ती, ट्रैक्टर पर सेल्फी ली, वीडियो बनाई, फुल एंजॉय किया। फुल मस्ती के मूड में थे हम। और दोस्तों, जितने भी ये खूबसूरत खूबसूरत गेट देख रहे हो आप, ये सभी पत्तियों से बने हुए हैं। चटाई वाले जिसे चटाई बनाते हैं, उसी पत्तियों से ये बने हुए हैं। और ये देखो कितना खूबसूरत लुक दिया है इसको। और बहुत ही सुंदर जगह जगह पर गेट लगे हुए हैं सेल्फी खिंचवाने के लिए। गार्डन में ऐसे कम से कम 15-20 गेट बने हुए हैं कि जिधर भी जाओ उधर भी जाओ, फ़ोटो सेशन करे। फूलों से सजा हुआ है अलग अलग रूप में। और ये देखो पिरामिड बनाए हुए हैं अलग अलग उससे। ये सफ़ेद कलर के डालिया वाले फूल हैं मोटे मोटे, और इसके साथ लगाया हुआ है स्पाइडरो प्लांट। और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ये बनाए हुए हैं पिरामिड, और अलग अलग फूलों से सजे हुए पिरामिड। हम बारी बारी सभी उससे ले जाते हैं। सभी पिरामिड 120 तरह के फूलों से सजा हुआ था दोस्तों। मुझे बहुत सारे फूलों के नाम नहीं पता, लेकिन इतना खूबसूरत सजा हुआ था कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। जैसे धरती पर स्वर्ग है, तो कहीं इस नोएडा 33A पार्क में उतर आया है। ये देखो कितने खूबसूरत खूबसूरत सभी तरह के फूलों के पिरामिड बनाए हुए हैं। इधर बिल्कुल सभी रंग बिरंगे जो हमारे डालिया के फूल है, ऑरेंज, वाइट, पीले, कितने कलर के फूल हैं, कितने मोटे मोटे फूल हैं दोस्तों। दोनों हाथों में ले तो भी ये फूल नहीं आएंगे हमारे हाथों में, इतने सुंदरता। पर प्रकृति ने अतरंग अनेकों रंगों की खूबसूरती से हमें सजाया है। एक ही माटी है, एक ही फूल है, एक ही पानी है और एक ही जैसा वातावरण है। लेकिन देखो कुदरत के खेल निराले हैं, कितने खूबसूरत। ये गेंदे के फूल भी हैं, मैरीगोल्ड जो है ये भी 4 तरह के यहाँ पर लगे हुए हैं। लड्डू पीला, डार्क पीला, लेमन पीला, और बहुत खूबसूरत खूबसूरत रूप में ये खिले हुए हैं। और जाफरी भी है, वो भी गेंदे की वैरायटी की है, अलग अलग। ये कितने खूबसूरत यहाँ पर डेंथस सजाए हुए हैं। और यहाँ देखो दोस्तों, बिल्कुल कबाड़ से जुगाड़ करके कंटेनरों में कटिंग करके पेंटिंग करके कितने सुंदर तरीके से सजाए हुए हैं। डब्बे, बोतल, आप देखते ही बनता है। ये देखो बोतल से बत्तख बनाई हुई है और अलग अलग जोन में बनाकर दिखाया गया है। अलग अलग फ्लावर से सजाया हुआ है। ये सीढ़ी नुमा पहाड़ों जैसे लुक दिया है, जैसे पहाड़ में छोटी छोटी सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, इसी तरह से फूलों को सजाया हुआ है। और यहाँ अलग अलग जोनों में बनाया हुआ है। कितने खूबसूरत बत्तख वेस्ट 2 लीटर की कंटेनर बोतल जो होती है कोल्ड ड्रिंक की, उससे सजाया हुआ है। और सभी सेल्फी ले रहे हैं और हम भी सभी के साथ जा जाकर सेल्फी ले रहे हैं। हमने जम के आनंद किया दादी पोतों ने। और बहुत खूबसूरत ये बच्चा देखो, ये हट के पास से जाने के लिए मना कर रहा है कि मुझे तो इन्हीं से खेलना है। बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं। और ये अलग अलग पंसुटिया कितने अच्छे उससे सजाया हुआ है। बहुत सारे सुंदर कोलियस के और रेनोक्लस के फूल तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये देखो मैंने एक रेनोक्लस के फ्लावर का ये लिया, बहुत सुंदर गुलाब की तरह खिला। और हर जगह का आकर्षण बिल्कुल अलग अलग है, देखते में सुंदरता बनती है। और ये देखो गुलदावरी कितनी अच्छी है, और नीचे लगाए हैं बेंजिल कलरफुल अलग अलग कलर के। और ये बाउंड्री के साथ हम भी खींच रहे हैं। बहुत ही सुंदर फूलों से सजाया हुआ है। बेंजिल है, गुलदावरी है, और बहुत सारे छोटे छोटे सभी कलर के फूल हैं।
ये देखो दोस्तों कितना सुंदर दृश्य है नेचर की। मैं जितना भी वो करूं तो मेरे लिए शब्द कम पड़ जाएंगे इनकी तारीफ में। मैं क्या कहूं। देखते ही सुंदरता बन रही है। ऊपर फिरोजी कलर के फूल, मैरून कलर के फूल, पिंक कलर के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। सचमुच धरती पर स्वर्ग जैसा नोएडा के इस पार्क में उतर आया है। बार बार मैं अपना प्रकृति का, नेचर का, फूलों का उत्सव, महाउत्सव फरवरी के महीने में कुदरत ने हमारे लिए विशेष, मौसम भी बहुत अच्छा होता है और फूलों का भी इतने कलरफुल फूल खिले होते हैं। और ये मटके भी बांस से पेंटिंग करके कितनी सुंदर कलर रूप में दिए गए हैं। बहुत अच्छे गुलदस्ते के टाइप में सजाया हुआ है इनको। ये बीच में करा हुआ है और चारों तरफ इसके फूल सजाए हुए हैं। और ये कलरफुल डेंटस कितनी सुंदर सुंदर कलर में है। वाइट है, पिंक है, मर्जेंटा है, डबल शेड में है, सिंगल शेड में है। कैसे कैसे खूबसूरत कितने कलर हैं, मैं आपको कैसे बताऊं। आप देखकर इनकी सुंदरता से जज कर सकते हैं। और यहीं पर सभी स्टॉल लगे हैं, आप कुछ कुछ खरीद सकते हैं जिसका जो मन करे। सूट, साड़ी, खिलौने सभी चीज़ लगे हुए हैं और सभी चीज़ आप खरीद सकते हैं। बैग, पर्स, जब बहुत सारी स्टॉल लगी हुई हैं दोस्तों। और फूल पौधे, बीज सभी कुछ यहाँ से परचेज कर सकते हो। इतना लंबे गार्डन में इतनी सारी स्टॉल लगी हुई हैं। और ये देखो हम अचार वाले उस पर आ गए हैं। हमने भी अचार टेस्ट किए कई तरह के, जो कि होम मेड अचार थे और बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट थे, और जो कि हमने यहाँ से परचेज किए। ये अचार है, अचार बहुत सुंदर अचार है। और हमने कई अचार टेस्ट किए। और उसके बाद हमने लिया यहाँ से टीट का अचार लिया, लेसवे का अचार लिया। और ये देखो मेरा पोता और मैं लहसुन की चटनी चख रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, अलग अलग आनंद ले रहे हैं। और वो कह रही है तीखा है, मेरा पोता कहता है नहीं तीखा नहीं है। और पापड़ के साथ टेस्ट करके हमने कई तरह के अचार, मुरब्बे लिए, और जो कि होम मेड थे और बहुत अच्छे थे और ठीक ठीक थे, होम मेड थे और बिल्कुल घर जैसा स्वाद था। हमने टेस्ट करके लिए यहाँ से। आप भी परचेज कर सकते थे। और इनसे एड्रेस भी लिया कि हमें दोबारा लेना होगा तो कहाँ से लें। तो इन्होंने कहा नोएडा के इधर ही हमारी शॉप है, तो हम वहाँ से ले लेंगे। दोस्तों अचार, पापड़, कुरकुरे लेने के बाद हमने, अब चलते हैं हम आगे। मुरब्बा भी टेस्ट किया हमने। आंवले का मुरब्बा था, वो भी टेस्ट किया। अचार, पापड़ सब कुछ टेस्ट भी किया और ले भी लिया हमने। और मेरे बेटे ने पेटीएम कर दिया पैसे। और अब हम देखते हैं, सामने मेरा पोता कह रहा खिलौने लगे हुए हैं, तो हम खिलौने देख रहे हैं कि इसको कौन सा खिलौना चाहिए। ये फूलों में सजाने के लिए, गार्डन में सजाने के लिए फिरकियाँ जो हवा में चलती है, ये भैया ने चला कर दिखाए। और ये 150 रुपये की दे रही थी और ये बहुत अच्छी लग रहे थे, अलग अलग रंग बिरंगी खूबसूरत तितलियों की तरह। और ये हमने ली यहाँ से 2 स्टिक हमने ले ली दोस्तों। और कैसा लगा हमारी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन अवश्य दबा लेना। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना दोस्तों। और मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर अवश्य बताएं। राधे राधे। तो दोस्तों गार्डन में यहाँ पर पान वाले भैया थे, पान भी, बनारसी पान भी लगे हुए थे। 50 रुपये पर पान था और एक मीठा पान लिया यहाँ से। और दोस्तों दादी पोते ने यहाँ लिया काला खट्टा गोला। एक काला खट्टा बना देना भैया, कितने का है? भैया को बोला काला खट्टा गोला बना दे, तो भैया बना रहे हमारे लिए काला खट्टा गोला। और दादी पोते ने यहाँ खाया काला खट्टा गोला मस्ती से, फुल मस्ती से। और बचपन वापस याद आ गया है काला खट्टा गोला खाकर। यहाँ पर छोले भटूरे भी खा सकते हो। और ये देखो पौधों के नीचे से कितना सुंदर लगाए हुए हैं, फूलों को सजाया हुआ है। दोस्तों देखो यहाँ ऊपर मटकी में से फूल ऐसे बह रहे हैं जैसे ऊपर से आसमान से फूलों की गंगा बह रही हो शिव जी की जटाओं से। बहुत सुंदर दृश्य है।
और बहुत ही प्यारे प्यारे फूलों से सजाया हुआ। कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन भी एकदम लाजवाब है। इतना खूबसूरत दृश्य कि यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा। और ये देखो बिल्कुल सफ़ेद और मजेंटा कलर की धारा में बहते हुए गंगा की तरह। अच्छा, ये प्रोजेक्ट है, क्या थीम है प्रोजेक्ट की? मैम समझाती हूँ मैं आपको कि मैम गिव मी ट्रीज ट्रस्ट एक फाउंडेशन है जिसमें हमारे जो ट्रस्ट के जो फाउंडर हैं वो हमारे हैं पीपल बाबा जी। पीपल बाबा जी, पीपल बाबा जी की मैं फ़ैन हूँ। जी जी जी, थैंक यू। तो पीपल बाबा जी का ये ट्रस्ट है गिव मी ट्री ट्रस्ट, जिसमें हम बेसिकली काम कर रहे हैं पेड़ लगाने पर और मिनी फॉरेस्ट लगाने पर। उसी का मैम ये एक ओवरव्यू हमने बना के यहाँ रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए कि हाउ गिव मी ट्रीज वर्क्स। थैंक यू। तो आप भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा एक कनेक्शन पॉइंट है, ये हमारा QR कोड है। आप इसको स्कैन करके एज ए वॉलंटियर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी साइट पे आ सकते हैं। आप भी अगर नेचर के लिए कुछ करना चाहते हैं और आपके पास कभी 1-2 घंटे हैं तो प्लीज़ आइए, हम आप सभी को वेलकम करते हैं। आइए और कनेक्ट करिए। थैंक यू। और दोस्तों देखो, बांस की टोकरियों में बांस की सीढ़ी पर कितने खूबसूरती से ये पिरामिड बनाया गया है। खूबसूरत रंग के, पीले, आसमानी कलर के, पिंक, सफ़ेद, सभी फूलों से सजाया हुआ। बहुत सुंदर सीढ़ियों पर लगाई हुई हैं बड़ी बड़ी टोकरियाँ, और सभी यहाँ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। और दोस्तों बड़ा सा सिंहासन लगा हुआ है। आपको बताएं इस सिंहासन पर कौन है? गौतम बुद्धा, शांति के प्रतीक। इस गार्डन का बहुत अच्छा, ऊपर घड़ी लगी है, नीचे बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है, और सभी यहाँ पर बैठने का, सेल्फी खिंचवाने का बना हुआ है। और यहाँ बैठकर हमने भी सेल्फी की और उनके नमन किया इस शांति के प्रतीक को। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। दोनों तरफ पानी के फुहारे लगे हुए हैं, पौधों में चारों तरफ लगे हुए हैं। बहुत सुंदर रमणीक दृश्य है। बिल्कुल धरती पर स्वर्ग उतर आया। और हम भी यहाँ पर बैठ गए, थक भी चुके थे काफ़ी, और हम भी इस मौसम का इस आनंद ले रहे थे। फाउंटेन चारों तरफ चल रहे थे और कितना खूबसूरत व्यू है। इसका दृश्य हम दिखाते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। दोस्तों यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा, घर जाने का। थक गए हैं पर बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही। थकान घर जाके पता। और जो नेचर लवर हैं, जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, वो तो यहाँ पर आकर सेल्फी लेने से पेट ही नहीं भर रहा, मन ही नहीं भर रहा कि कौन सा व्यू छूट ना जाए। पूरा कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं इन बहुत ही खूबसूरत लम्हों को, खूबसूरत प्रकृति की छवि को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। ये सुनहरी यादों को, इनको अपने बाद तक भी देखेंगे और आपके लिए भी हम इसको लेकर आए हैं। पौधों की कटिंग देखो कितनी सुंदर की हुई है, और नीचे कलरफुल फूल लगे हुए हैं इनमें। दोस्तों देखते ही यहाँ की शान अलग ही बनती है। राधे राधे। जैसे महादेव की थीम है मंदिर की, यहाँ पर बद्रीनाथ की, तो हम तो यही सोच रहे हैं कि हम बद्रीनाथ धाम आ चुके, और सचमुच में बद्रीनाथ धाम से कम भी नहीं है। हर हर महादेव। प्रकृति, नेचर में ही हमें महादेव नज़र आ रहे हैं, और फूलों से सजा हुआ। हमने पिछली वीडियो में बताया कि 120 क्विंटल फूलों से सजे हुआ बद्रीनाथ जी का मंदिर, केदारनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। और ये देखो हम थक गए, आराम से पोता बैठकर ढोलक बजा रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि चटाई से बने हुए ये गेट तो बहुत खूबसूरती बढ़ा रहे हैं, यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। और कितने खूबसूरत बनाए हुए हैं चटाई से, देखते ही बनती है इसकी शोभा। और ये देखो मंदिर, यहाँ पर मूर्ति लगी है राधा कृष्ण की, और सभी बारी बारी बहुत अच्छा व्यू बनाया हुआ है दोनों तरफ से। जैसे मानो हम स्वयं कहीं कृष्ण भगवान जी की धरा पर मथुरा वृंदावन में भी आ गए हैं। अलग अलग अनुभव हो रहा है। सारे तीर्थ धाम यहाँ नोएडा बसंत उत्सव में शिवालिक पार्क में आ चुका है, लग चुका है। बहुत ही सुंदर लगा। 4 दिन का ये उत्सव मेला था,
हमने आपको बताया भी था और काफ़ी लोग हमारे बताने के बाद आए भी हैं इस सुंदर रमणीक स्थान को देखने के लिए, मेले को देखने के लिए। दिल्ली में अलग अलग पार्कों में यह खूबसूरत फूलों का महोत्सव फरवरी में लगता है और हम आपको सभी पार्क लगभग दिखा रहे हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं। ये देखो कैसे धारा अलग अलग फूलों की बह रही है, फाउंटेन बन रहा है, जैसे गंगा की लहरें अलग अलग कलर में बह रही है कुदरत का बहुत। और ये बहुत खूबसूरत फूलों का यहाँ पर किस किस के ये प्राइज़ मिले हैं, हर फूल पर लिखा है कौन से फूल को, कौन से पौधे को कौन सा प्राइज़ मिला है और सभी के नाम भी लिखे हैं। अगर किसी को नाम नहीं पता है तो नाम भी लिखे हैं दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत धारा, देखो कितने अलग अलग रंगों में फूलों की गंगा बह रही है। ये देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, सब लाल, पीले, गुलाबी, सफ़ेद धाराएं अलग अलग बह रही हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं कि देखते ही मैं इनके लिए शब्द नहीं जुटा पा रही हूँ कि कौन से शब्दों से इस खूबसूरती का वर्णन करूँ, पर जितनी भी मैं कहूँ उतना कम है। और यहाँ सभी सेल्फी ले रहे हैं, सभी फुल एंजॉय कर रहे हैं। और अब हम थक चुके हैं और अभी बहुत सारा बाकी है दोस्तों। चलो फिर भी थोड़ा सा मैं तो बैठ जाती हूँ और ये मेरा बेटा थोड़ा बहुत आगे जाकर वीडियो बना कर लेके आएगा। तो मैं थक चुकी हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ दोस्तों। बहुत लंबा चौड़ा पार्क था और यहाँ स्टेज पर ये देखो सारी वो लगी हैं बोनजाई, सब ने अपने अपने स्टॉल लगाई हुई हैं। एक से एक खूबसूरती से इन पौधों को निहारो तो देखते ही रह जाओ, इतना सुंदर बोनजाई का यहाँ पर कलेक्शन है और दिखाया गया है। और मैं तो कुर्सी पर बैठ गई हूँ दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था। पर ये सब आपको बोनजाइयों से रूबरू करा रहे हैं। बहुत लंबी स्टॉल लगी हुई है, अभी उसके आगे तक जा नहीं पा रही हूँ, मैं बैठ चुकी हूँ थक कर। और ये पहाड़ी नुमा पेड़ लगाया हुआ है, एक एक पेड़ का नाम यहाँ पर दर्शाया गया है। केल लगी हुई हैं, बेंजिल है, कई तरह के जिसके फूल लाइन में लगे हुए हैं, सभी से लाइन में सभी के नाम लिखे हुए हैं। राधे राधे, सीताराम, जय श्री राम, राधे कृष्णा। ये देखो एक एक का नाम आराम से पढ़ सकते हैं हम कि क्या क्या नाम लिखे हैं फूलों के। तो सभी फूलों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं और बहुत सारे फूल हैं दोस्तों। 120 कलर के नाम के फूल यहाँ पर लगे हैं। कितने नाम मैं दिखाऊं, वीडियो में बहुत छोटा दिखा रही हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो बहुत लंबी हो रही है। इधर ये देखो मनी प्लांट की वैरायटी लगी हुई है, खूबसूरत। ये सामने से व्यू दिख रहा है केदारनाथ मंदिर का। तो गार्डन में से किधर से भी जाओ उधर से ही दर्शन हो रहे हैं। बसंत उत्सव की मेन थीम ही केदारनाथ मंदिर था, तो जिधर से देखो उधर से ही बद्रीनाथ जी की, केदारनाथ जी की दर्शन हो रहे हैं आराम से दोस्तों। और ये देखो इधर स्टेज लगी हुई है, इधर रंगारंग प्रोग्राम चल रहे हैं, ये लोग बैठकर आनंद ले रहे हैं। लेकिन अब हम थक चुके हैं, मेरा पोता बोल रहा है अब हमें घर जाना है। नहीं तो बहुत सुंदर प्रोग्राम यहाँ पे चल रहे थे, वो भी आपको मैं वीडियो में नोट कर सेव करके लाती। यहाँ पर ये पियानो बना हुआ है फूलों का, झांकियाँ, ये फूलों के लिए फ्रेम बनाया हुआ है, प्रोसेसन करने के लिए फ्रेम बनाया हुआ है। और यहाँ पर खड़े होकर सभी सेल्फी ले रहे हैं, ये मेरे पोता और मैं, हम दोनों ने भी सेल्फी ली है दोस्तों। खूब आनंद किया है हमने आज इस केदारनाथ मंदिर का, और बहुत सुंदर है। और ये फूलों से इतने प्यारे पियानो बनाया हुआ है, ये देखो आप कितना सुंदर पियानो बनाया है फूलों से, इसकी शोभा अलग ही दिख रही है। और चारों तरफ से फूलों को सजाया हुआ है, कितने प्यारे फूलों से। सभी सेल्फी ले रहे हैं, सभी इस सुंदर ताकि कैमरे में कैद कर रहे हैं इस क्षण को, इस पल को, यहाँ की सुंदरता को, यहाँ की एक एक चीज़ को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और आप तक लेकर आने की पूरी कोशिश है। और आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों अवश्य बताना, और मेरी वीडियो कैसे लगी। बहुत मेहनत करके आपके लिए बना कर लाए, बड़ी टोकरियों में गमले बनाए हुए हैं,
फ्लावर पॉट बनाए गए हैं, इतने सुंदर सुंदर। देखो आप, इनकी सुंदरता देखते ही बनती है। इन फूलों में से मैं कुछ फूलों के नाम बार बार कह रही हूँ कि मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन बहुत प्यारे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये केवल मनोरंजन के लिए, केवल सुंदरता के लिए नहीं, ये नेचर के साथ जुड़ने के लिए है कि ये प्रकृति, ये सुंदरता हमें जीवन देती है। इस जीवन से जुड़ने के लिए इस अपने घरों से इसका साथ पौधे जरूर लगाएं। ये देखो फ्लावर कप लगा हुआ, केतली लगी हुई है, इससे कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर फिर से धारा बह रही है फूलों की। सामने केदारनाथ जी का मंदिर के खूबसूरत खूबसूरत दर्शन। हर हर महादेव, घर घर महादेव, एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर, काटा लगे न कंकर। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों बसंत उत्सव हमने देखा और पार्क से बाहर चल रहे हैं। और ये देखो पार्क के बाहर कितने सारे बैलून वाले खड़े हैं और छोटे छोटे पौधे लेके खड़े हैं बेचने के लिए। यहाँ से लोग परचेज कर रहे हैं। और मेरे घर से नहीं पोता हमेशा बहुत सारे बैलून लेने की जिद करता था, लेकिन आज इसने सुबह ही ढोलक ले लिया था और ढोलक लेने के बाद इसने पूरे उसमें ढोलक का एंजॉय भी किया। अब बाय बाय, चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही नई किसी ब्लॉग में नई जानकारी के साथ। तब तक लेते हैं आपसे विदा। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट कर अवश्य बताएं। बाय बाय दोस्तों। दोस्तों बाहर भी देखो कितने सुंदर ये ग्रो बैग हैं, इनमें भी बहुत सुंदर सुंदर पौधे लगाए हुए हैं। जहाँ से ये शुरू होता है, यहाँ पर बीच बीच में खिलौने वाले, ये वाले सभी बैठे हैं। बाय बाय, मिलते हैं जल्द ही। राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।